अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th और सब्जेक्ट फिजिक्स है हमारा। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स के हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। ठीक है, आज हमारी ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स की लास्ट वीडियो है। इसमें हम न्यूमेरिकल नंबर 2.9 एंड 2.10 ये दोनों हम इकट्ठे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड हैं। दोनों के ऑलमोस्ट एक ही टर्म स्टेटमेंट है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज्ड फ्रॉम 96 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, how much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? एक ट्रेन चल रही थी, उसको ब्रेक अप्लाई की गई तो 96 से 48 किलोमीटर उसकी स्पीड हो गई 800 मीटर में। तो वो कितना मजीद मूव करेगी? तो मैंने पहले बता दिया था आपको कि 2.10 भी इसी से रिलेटेड है। उसमें ये कहा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो वो कितनी देर बाद, कितने टाइम में वो रुक जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन में क्या चीज दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी वी 96 किलोमीटर पर आवर थी, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो 26.27 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई 26.27 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने फिर इसको कन्वर्ट किया 13.13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये इसका आंसर आया। डिस्टेंस उसने S1 हमें खुद बता दिया था 800 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें बताया हुआ है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन तीन चीज़ों से सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, डिस्टेंस S2 और टाइम T हमसे पूछा गया है। 2.9 में डिस्टेंस पूछा गया था और 2.10 में टाइम पूछा गया था। अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि एक्सेलरेशन की पहले ज़रूरत है, रिटार्डेशन जो उसने कहा था कांस्टेंट है, लेकिन वो है कितनी ये नहीं बताई थी, तो हम सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो यूज़ करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, 2a इंटू S1 800 मीटर 13.33 वी एफ स्क्वायर और माइनस वी आई स्क्वायर 26.27। ठीक है, इन दोनों का, इन सब का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 800 इंटू 2 600 और 177 माइनस 690, तो माइनस 513 डिवाइडेड बाई 1600। तो जब इसको डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 0.333। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखें, हमें गिवन में जो है इनिशियल वेलोसिटी तो मालूम है 13.33 और फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पे हम 0 एज्यूम करेंगे और डिस्टेंस S1 जो है हमारा 800 मीटर है और एक्सेलरेशन जो है वो हमने मालूम कर ली, तो वो हो गई माइनस 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसने खुद कहा था ये रिटार्डेशन है और कांस्टेंट है और ये नहीं तब्दील होगी। ठीक है, समझ आ गई। अब हम जो पहली चीज पूछी गई थी वो हमसे पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना है, एस फासला यानी टोटल फासला कितना है। तो उसको मालूम करने के लिए फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2as2 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब S2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2 इंटू एक्सेलरेशन अब हमारे पास माइनस 0.333 आ गई, वी एफ हमने 0 कर ली है और वी आई 13.33 है।
तो इनके स्क्वायर लेके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो S2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, वन माइनस 177 डिवाइड बाई 0.66, तो ये आ जाता है S2 इज इक्वल टू 266 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना था। ये हमारा जो है फर्स्ट 2.9 में जो हमसे पूछा गया था 266 मीटर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ, यानी 2.10 की तरफ। 2.10 में जो है हम इनिशियल वेलोसिटी 26.67 लेंगे, फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, और एक्सेलरेशन तो हम पहले मालूम कर चुके हैं और वो है भी कांस्टेंट, यानी चेंज नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लेंगे। अब हमने यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, और टाइम फाइंड आउट करने के लिए ठीक है, तो जो हम इक्वेशन यूज करेंगे या फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ठीक है, हम ये यूज करेंगे अभी टाइम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो T हम यहाँ से निकाल लेंगे, Vf में से Vi माइनस डिवाइड बाई टाइम टेकन, सॉरी एक्सलेरेशन, तो 0 माइनस 26.67 डिवाइडेड बाय 0.333। ठीक है, अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो टाइम हमारा आ जाता है 80 सेकेंड्स। तो बस यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 2। ठीक है, ये आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।